जैसे ही रमज़ान का पवित्र महीना ख़त्म होता है, दुनिया भर के लाखों मुसलमान ईद उल फित्र के त्यौहार की तैयारी में लग जाते हैं। मुसलमानों के इस पवित्र त्यौहार को मीठी ईद भी कहते हैं। हिजरी कैलेंडर इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ईद उल फित्र रमज़ान के बाद आने वाले 10वें महीने यानी शवाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस बार भारत में यह त्यौहार गुरुवार आज यानी 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। अभी हमने ये तो आपको बता ही दिया कि ईद का ये त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद मनाई जाती है, लेकिन इस त्यौहार को पहली बार 2 हिजरी यानी 624 ईस्वी में मनाई गई थी। कहा जाता है कि इस उत्सव की शुरुआत मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में हुई थी। उस वक्त पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस्लामी इतिहास के अनुसार इसी महीने में मुसलमानों ने पहला युद्ध लड़ा था, जो सऊदी अरब के मदीना प्रांत के बद्र शहर में हुआ था। इसीलिए इस युद्ध को जंग ए बद्र भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस युद्ध में उनके जीत की खुशी में मीठा खिलाकर सबका मुंह मीठा कराया गया था। तब से ही इस दिन को मीठी ईद या ईद उल फित्र के रूप में मनाया जाता है। बद्र की लड़ाई इस्लाम की पहली जंग थी। वहीं ईद को मनाने की दूसरी बड़ी वजह भी है, और वह रमज़ान के पूरे महीने में रखे जाने वाले रोज़ा। 1 महीने तक रोज़ा रखने और अल्लाह की इबादत पूरी होने की खुशी में भी ईद मनाई जाती है। कुरान के अनुसार ईद को अल्लाह ओर से मिलने वाला इनाम का दिन माना जाता है। इस दिन मुसलमान पूरे 1 महीने के रोज़े के बाद दिन के उजाले में पकवान खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ईद उल फित्र ये त्यौहार सबके साथ खुशियाँ मनाने का पैगाम देता है। इस दिन अमीर गरीब का फासला रखे बिना सभी मुसलमान एक साथ नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल भी होते हैं। ईद उल फित्र में फित्र का मतलब होता है धर्मार्थ उपहार यानी चैरिटेबल गिफ्ट। इस्लाम में फित्र यानी चैरिटी देना ईद का सबसे अहम पहलू है। इस दिन नमाज से पहले सभी संपन्न मुसलमान को गरीबों को फित्र देना ज़रूरी है, जिससे वह भी अपनी ईद मना सके और खुशियों में शामिल हो सके। इस दिन की शुरुआत सुबह की पहली प्रार्थना के साथ की जाती है, जिसे सलात अल फज्र भी कहा जाता है। उसके बाद नए कपड़ों में सजकर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मुंह मीठा करते हैं, जहां पूरा समुदाय एक साथ ईद की नमाज अदा करता है। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ दी जाती है। ईद उल फित्र के खास मौके पर दावत भी तैयार किया जाता है, जिसमें मीठा खाना भी शामिल होता है। क्या आपको पता है कि रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आइए बताते हैं। इस साल इस्लाम का सबसे पवित्र महीना रमज़ान 12 मार्च से शुरू हो गया था। इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने को रमज़ान का महीना कहा जाता है। रमज़ान के दौरान मुसलमान रोज़ा रख कर अल्लाह की इबादत करते हैं। रोज़ा रखना इस्लाम के 5 मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। मुसलमानों को इन 5 सिद्धांतों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। इन 5 सिद्धांतों में नमाज, दान, आस्था, हज और रोज़ा शामिल है। ईद और बकरीद एक अलग त्यौहार है। जी हाँ, ईद भी मुसलमान की बहुत बड़ा त्यौहार है और बकरीद भी। दुनिया भर के मुसलमान प्रमुख रूप से 2 त्यौहार मनाते हैं। इनमें से पहला त्यौहार है ईद उल फित्र और दूसरा है ईद उल अज़हा। इन दोनों त्योहारों में फ़र्क इतना है कि ईद उल फित्र या मीठी ईद रमज़ान के बाद आने वाला त्यौहार है, जबकि ईद उल अज़हा कुर्बानी से जुड़ा हुआ त्यौहार है, जिसे बकरीद भी कहते हैं। बकरीद को इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जुल्हिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग पैगंबर इब्राहिम की परंपरा का पालन करते हुए दुम्बे की कुर्बानी देते हैं। बकरीद मीठी ईद के 2 महीने 10 दिन बाद आता है और इस त्यौहार के महीने में ही दुनिया भर के मुसलमान मक्का शहर जाकर हज करते हैं।